नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सबका तंत्र मंत्र यंत्र रहस्य की सीरीज में। जो मैं बताने जा रहा हूं, आज का विषय मेरा काली, महाकाली। दस महाविद्याओं में से एक सबसे प्रथम शिव की शक्ति, शिव के प्राण महाकाली होती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे, शिव शक्ति के बिना शव हैं। मैं उस महाकाली को प्रणाम करते हुए इस तंत्र मंत्र यंत्र रहस्य की सीरीज में महाकाली के बारे में और महाकाली के आगे चलकर मैं पार्ट्स जो आएंगे उनमें उनके मंत्र, शाबर मंत्र या दूसरे मंत्र या उनकी विधि या पूजा या अर्चना जो भी है वो सब बताऊंगा। आज केवल उन भक्तों के लिए या उन जिज्ञासुओं के लिए ये ज्ञान दे रहा हूं, ये बताने की प्रयास कर रहा हूं उस महाकाली के आशीर्वाद से जो किसी ना किसी रूप में मेरा मार्गदर्शन या मेरे साथ रहती है। एक समय था, मेरी अज्ञानता कहिए या मेरा प्यार प्रेम कहिए, मैं तो कहता ही ये था कि काली बनेगी मेरी घरवाली। मैं उस चिंतन मनन के अनुसार चलता था। आज मैं उसी को, और मेरे पिछले वीडियो में भी मैं यही बताता हूं, हर समय जब मैं कहता हूं कि देवी देवता या शक्तियां या ये भूत प्रेत किसी ठोस पिंड के नहीं होते हैं। ये मेरी तरह मानव या आपकी तरह इस तरह के नहीं होते हैं। इनकी आकृति नहीं होती है, इनका रूप नहीं होता है, इनकी गंध इस तरह की नहीं होती है। ये आपके चिंतन और मनन के हिसाब से आपके आम सामने ये शक्तियां प्रकट होती हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप स्वप्न लोक में, स्वप्न में जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो स्वप्न होता है, मिथ्या होता है उस तरह का, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, ठोस नहीं कर सकते। पर आपको अनुभव जो है, आत्मीय अनुभव, आत्मीय उस समय आपको जो चलचित्र आपके स्वप्न में जो चल रहा है, आपके मस्तिष्क में, आपकी आत्मा में, आपको हकीकत ही लगती है। आपको वही पीड़ा जो आपको निजी जीवन में आपको जब लगती है, स्वप्न जब आप देखते हैं कोई पीड़ादायक तो आपको वैसे ही लगता है। आप अगर डरते हैं तो आपको वैसे ही लगता है, आपको आनंद आता है तो आपको वैसे ही आनंद आता है। इसी तरह ये शक्तियां किसी पिंड की बनी हुई नहीं होती हैं, ये आपके सामने आती हैं। पिछले मैंने कुछ वीडियो में बताया था आपको उदाहरण हवा का, पानी का, विद्युत का, ये सब शक्ति है। ये शक्ति रहस्य ये माया के आवरण में होती हैं। माया से परे मैं भी नहीं हूं। जितना ज्ञान बुद्धि विवेक प्रभु की कृपा से है मैं उतना ही बता पाता हूं। जितना प्रभु चाहते हैं कि मेरी ये वाणी आप लोगों तक उजागर हो, उतनी ही उजागर होती है। यकीन माने, हृदय से कह रहा हूं, जब मैं चेष्टा करता हूं खास कुछ विशेष आपको बताने का और प्रभु नहीं चाहते हैं तो मस्तिष्क से आई हुई चीज यहां जीवा पे अटक जाती है।
वो स्वतः वैसे ही लुप्त होती है जैसे कई बार आप दिव्य स्वप्न या कोई भी स्वप्न देखने के बाद कई बार ऐसा होता है आप लाख चाहने के बाद भी उसको याद नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे साधक, बहुत से ऐसे भक्त, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे आप में से जिनको एक अच्छा स्वप्न आया, हो सकता है कोई भगवान का या कोई वैसा स्वप्न आया, और जब वो उठे तो वो हूबहू वैसा के वैसा ही स्वप्न को दोहराने में असमर्थ हुए, क्योंकि प्रभु आपका चाहता नहीं है कि वो सबको वो आपकी बातें प्रकट हो। तो यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले तो भक्त जन समझें कि है क्या। बहुत से लोगों को लगता है, आज ये प्रवेश ज्ञान दे रहा हूं, जो लोग काली की भक्ति करते हैं या काली की भक्ति करना चाहते हैं, काली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति भक्ति होती है और आप सब भक्त हैं, भक्ति करते हैं और श्रद्धा पूर्ण है आपकी, पर अगर थोड़ी सी उसको सही दिशा दें तो कुछ बेहतर और अच्छा हो सकता है, इसलिए यह ज्ञान आपको दिया जा रहा है। काल की शक्ति को काली बोलते हैं। काल क्या है? बहुत से लोगों को लगता है, मैं तो देखता हूं मूर्तियां काले रंग की कर दी हैं। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि भाई आप काल भैरव के उपासक हैं, आप काली के उपासक हैं, आप हनुमान जी के उपासक हैं, आप कामाख्या देवी के उपासक हैं। आप समझ में नहीं आता है आपका ये क्या कपड़े आप आधुनिक पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, मूछें भी रखते हैं, बोलते वो सब हैं। जरूरी नहीं होता ये सब। विदेही के राजा जनक विदेही कहलाए। यह आवश्यक नहीं है। राजा जनक विदेही, यह आवश्यक नहीं है कि आपको वो सब चीजें करने। आप एक राजा होते हुए बहुत महान सन्यासी हो सकते हैं। आप गृहस्थ होते हुए आप सन्यासी हो सकते हैं। ये एक मन की अवस्था है, ये विचारों का, मन का एक अवस्था है आपकी। खुद को सबसे बड़ा सन्यासी का मतलब यह नहीं होता कि मैं भगवा धारण करूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की कि मैं भगवा धारण करूं या कोई कपड़े या कोई उस तरह का वेशभूषा धारण करूं और उसके बाद मैं अपने घर, अपने माता पिता, अपने पत्नी, बच्चों को या किसी को भी, अपने प्रियजनों को त्याग कर वन आश्रम में या वन में चले जाऊं। मैं वहां जाने के बाद भी अगर मेरे दिमाग में अगर चिंतन, मनन वही सब रहा पीछे, तो निरर्थक होगा। तो मेरा कहने का मतलब भी यही है, आपके मन साफ होना चाहिए, आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। आप जिस चीज को कर रहे हैं उसका चिंतन, मनन, उसमें आस्था, उसमें डूब जाने की क्रिया, उसमें खो जाने की क्रिया, उसमें सम्मिलित हो जाने की क्रिया जो है, वो ही सब कुछ है। लोगों को लगता है काली जो है उसको काले रंग की मूर्ति है, नग्न शरीर है, गंडमूल मालाएं पहनी हुई हैं, भूत प्रेतों वाले स्कल्स जिसको आप कहते हैं, खोपड़ियां, जीभ बाहर निकली है। कई बार देखते हैं कि काली का एक पैर शंकर जी के ऊपर है। सब बकवास। ये आपका सोच है, ये आपका चिंतन है। आप जिस तरह से सोचेंगे, जिस तरह से उसका मनन करेंगे,
वो उस रूप में ही आपको दिखाई देगी, चाहे वो सपने में दिखाई दे, चाहे जैसे भी दिखाई दे, आपके आंखों में आपको जो भी नजर आएगा फिर उस तरह से आएगा, क्योंकि आपने सोचा ऐसा, आपने उसका चिंतन मनन ऐसे किया। काली तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा नहीं है, अगर आप उसकी मूर्ति को उस तरह से देखें या उसको देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप मूर्ति की ही बात करें तो ये तो उस कलाकार की, उस शिल्पकार की बनाई हुई चीज की है कि उसने क्या सोच के बनाया। आप देखेंगे, आप ग्रंथों में पढ़े, उसका हर एक का आपको मतलब समझाया गया होगा कि अर्थ क्या है, कि गले में है तो ऐसे की है, जीवा जो है दंत के नीचे दबी हुई है तो वो क्यों है बाहर, ठीक है, हाथ में खप्पर खड़ग सब कुछ उसके हाथ में, त्रिशूल उसके हाथ में है, ठीक है, हर चीज है। वो ये बताने की चेष्टा हो रही है कि उस देवीय शक्ति में ये सब प्रकार के विभाग हैं। वो नरसंहार भी कर सकती है, वो आशीर्वाद भी दे सकती है, वो आपका सब कुछ कर सकती है, उसके इतने सारे गुण हैं। वो हर चीज को, गुण को प्रकट करने के लिए शिल्पकार ने, शिल्पी ने, मूर्तिकार ने, उसको आकृतिकार ने इस तरह से उसको ढाल के वो चित्रण किया उसका, और आपके लिए ये सहूलियत पैदा की कि आप उसको उस तरह से देखें, उस तरह से समझें, उस तरह को जाने, न कि वो सिर्फ एक नग्न मूर्ति समझ लीजिए, एक देवी की है, काले रंग की है, ऐसा नहीं है। उस काले रंग से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को लगा काल की पत्नी काली, बस तो काले रंग कर दिया, काली है। काली नहीं है वो, शक्ति काली और गोरी नहीं होती है। शक्ति शक्ति होती है, शक्ति का मैंने जैसे हर बार कहता हूं ना, रंग रूप आकार गंध कुछ नहीं होता है, तो वो काली उस तरह से नहीं होती है। मां तेरी कृपा हमेशा हम सब पर इसी तरह बरसती रहे, तुझे हम सब जान सकें। तो काल की पत्नी काली या काल की शक्ति काली। कुछ समय में अब शिवरात्रि आएगी, 1 मार्च की है जहां तक मेरा ध्यान में है, तो उस दिन उस शिव और शक्ति के मिलन, शिव और शक्ति की पूजा वो की जाती है। काल कथाएं बहुत हो सकती हैं तंत्र के क्षेत्र में। जो सही साधक है, जो औघड़ साधक है, जो उस स्तर पे पहुंचे हुए हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर भी शक्ति है जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण वायु, प्राण वायु जो हम एक, इसको आधुनिक भाषा में हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, जा रहा है, आ रहा है बाहर। वैसे तो वायु कई हैं, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, इस तरह से। तो ये जो प्राण शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, यही काली है। आपको यही सोचना है, आपको यही समझना है कि काल की शक्ति काली मेरे अंदर है, उसको बनाए रखना महत्वपूर्ण। काल, लोग काल को मृत्यु से रिलेट करते हैं। उनको लगता है बस मृत्यु है, मृत्यु से उसका वो कर दिया, संबंध बना दिया कि काल मतलब मृत्यु। काल समय है, समय सबसे बलवान है, समय से आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। काल में हस्तक्षेप कर लेना संभव ही नहीं है। मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान दे चुके हैं। काल, तो जो काल है, जो समय है, समय पर नियंत्रण कर लेना, भूत भविष्य वर्तमान निरंतर चलने वाली चीज जो कभी ना रुकी है ना रुकेगी, और काल आपके अनुसार चले, ये बहुत कठिन है। उसके लिए आपको खुद को साधना होगा, काल के अनुसार होना पड़ेगा, आपको कालमयी बनना होगा, तभी आप काली को सिद्ध करेंगे। काली आपको तभी सिद्ध होगी जब आप कालमयी बन जाओ। मेरे अर्थ, शब्दों के अर्थों को, के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को बहुत चिंतन करने के बाद ही आप समझ पाएंगे।
काल समय, काली समय है, उसको स्त्रीलिंग दिया उस शक्ति को हमने, काली। मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि ये विषय जो है बहुत बड़ा है, और इतने बड़े विषय को हम क्या समझेंगे, ये तो हमारे मस्तिष्क मन से बहुत दूर की चीज है। काल को वश में करना बहुत कठिन कार्य है, किंतु परंतु हमारे महर्षि मुनियों ने, विद्वानों ने, रचयिताओं ने इस तरह के मंत्र तंत्र का आविष्कार किया कि हम उस काल पर पकड़ बना सके, हम उस काल को नियंत्रित कर सके अपनी इच्छा अनुसार। अब ये इतना बच्चों वाला खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि आपको उसमें डूबना ही पड़ेगा। आप एक बूंद मात्र पानी की हैं, अगर जल की आप एक बूंद मात्र हैं और महासागर बनना है तो महासागर में डूबना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि महासागर आप में डूबेगा तो हो नहीं सकता। तो ये जो चिंतन है ये उस तरह से है। तो थोड़े से अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए। मूर्ति पूजा या वैसे जो आप सोचते हैं कि उसी से करने से काली सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। श्रद्धा भाव होता है आपका, उस श्रद्धा भाव से थोड़े छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि जो मंत्र है, जो लोग मंत्रों से झाड़ा लगाते हैं, काली के मंत्रों से ये सब करते हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा बता रहा हूं। मेरे इस वीडियो से, इस बात से कुछ लोगों के दुकानों पे असर पड़ेगा। 50% आडंबर करते हैं, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जो आपने देखा, दिखाया, फिल्मों में तो उन्होंने बेचा, आपके हिंदू धर्म, सनातनी धर्म को बहुत बेचा है गलत तरीके से। तो कुछ लोगों को क्या है, वो देखते हैं, वो उसने देखा कि यार फिल्म में ऐसा दिखाते हैं तो ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। उससे ज्यादा तो उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने ग्रंथ पढ़े नहीं, उन्होंने समझा नहीं उसके मूल तत्व को। आप किसी किताब को, किसी पुस्तक को, जब आप ग्रंथ को पढ़ते हैं तो जो लिखा वो वैसा नहीं होता है। उसके मूल रहस्य में कि लेखक क्या कहना चाहता है, उस तक पहुंचना, उस मर्म तक पहुंचना। कितने लोग आप अपने पाठशाला की जो पुस्तकें, उनमें भी आप नहीं कर पाते हो मनन उस तरह से। तो ये तो विषय ही बहुत वैसा है, तो उससे हटकर ये चीज है। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं आपको समझाने का, बताने का, कि कोई भी व्यक्ति महाकाली की पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है, साधना कर सकता है, सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। मंत्र है, कुछ ना कुछ तो शक्ति आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महाकाली की वो करें और आपको लाभ ना मिले। डरने की जरूरत नहीं है। सारी शक्तियां उसके इर्द गिर्द ही रहती हैं महाकाली के, क्योंकि वो प्राण रूपा है, वो प्राण है, वो जीवन है। और सबको क्या चाहिए, किसी भी योनि के कोई क्यों ना हो, चाहे वो भूत प्रेत कोई भी हो, या देव हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, कोई भी हो, मानव हो, चाहिए तो हमें प्राण। और वो प्राण रूप है, वो प्राण देने वाली है, प्राण है, वो जीवन है। सबको यही चाहिए, अच्छे को, बुरे को, गलत को, सही को, जो भी है सबको वही चाहिए। उसके मंत्रों से आपके अंदर
जब आप उसको उच्चारित करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो आपके अंदर जो आपके कुंडलनी शक्ति, मैं इस विषय में फिर कभी आऊंगा, कुंडलनी जागरण, कुंडलनी शक्ति के विषय में आपने सुना होगा। सारे लोक हम स्वयं में हैं। एक शायर ने कहा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। ये खुद को बुलंद करने वाली बात है, खुद को उतना करने वाली, सब कुछ मेरे। तभी कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं एक नए जीव को उत्पन्न करता हूं। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, इसी को हमने विस्तार देना है, इसी को समझना है, इसी को अपने अंदर ढालना है, इसी शक्ति को। वो काली है। काली कहीं बाहर नहीं है। जब मैं कोई मंत्र बोलता हूं तो वो मंत्रों का उच्चारण से मेरे अंगों के अंदर जो है, मेरी कुंडलियों के जो वो हैं ग्रंथियां, उनमें वो प्रभाव, कंपन, वो चिंतन, वो मनन, वो सारी चीजें, वो चेतना, वो सब जन्म लेती हैं। अंदर विस्फोट होते हैं शरीर में। अब विस्फोट इस तरह के नहीं कि आपको ऐसे एकदम से पता चले, होते बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव होता है। उस मंत्र प्रभाव से आपका व्यक्तित्व, आपका चिंतन, आपके जीवन शैली, आपका जीवन सब में बदलाव आना शुरू होता है। काली, काली को कहां से शुरू करें और कहां अंत करें, उसके विषय पे एक संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। उसको मैं मां रूप कहूं, पिता रूप कहूं, जगत जननी है। तो जो मैं आने वाली सीरीज में आपको मैं बताने वाला हूं काली के मंत्र, काली के विषय में, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। केवल सब कुछ मिटाकर जब आप इस दिशा की ओर बढ़ेंगे कि हे देवी रूपी शक्ति, जो भी शक्ति है, जो भाग्य में जो होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, और जो वर्तमान में चल रहा है, और जो भूत में चला गया, उस सब की जननी जो है, जो शक्ति है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, उस माया रूपी देवी का चिंतन करते हुए उससे आप जब प्रार्थना करेंगे और जो आप चाहेंगे, जैसा फल चाहेंगे वो वैसा मिलेगा, क्योंकि मंत्र उस हिसाब से बने हुए होते हैं कि आपको उसके हिसाब से ही फल देंगे। वशीकरण का मंत्र होगा काली का, तो वो उसी हिसाब से देगा। भूत प्रेत को भगाने का मंत्र होगा तो काली का वो मंत्र भूत प्रेत के लिए काम करेगा। ये दवाई है। अब दवाई जो है, अलग अलग दवाइयां हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, इस तरह से समझ लीजिए। आप उसको सिर्फ वैसे ही आत्मीय करना चाहते हो, आपके सारे काम होंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई आपका हित नहीं कर पाएगा, वो भी है। आप सिर्फ उसकी भक्ति कीजिए, आप उस तरह से सोचिए और चिंतन करिए, मनन करिए, मंत्र उच्चारण उस तरह से करिए। मंत्र जो है ये केवल एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप लोग पहले रेडियो में एक स्टेशन मिलाते थे, विविध भारती, कोई भी ऑल इंडिया रेडियो, कोई भी, या कोई सा भी, या अभी आप एफएम में मिलाते हैं, तो आपको एक चैनल पे जाना पड़ता है, एक सेट करना पड़ता है, तो आपको वो लिंक हो जाता है, तो आपका सही आता है। मुख से निकली हुई जो चीज है मंत्र द्वारा, वो उस तरह से इस ब्रह्मांड में जो तैरती है शक्ति, उस ध्वनि, वो ध्वनि जो है वहां तक पहुंचती है और उसका परिणाम आप तक मिलना शुरू होता है।
ये जो मूर्ति है या षोडश पूजन है, ये सब मन की भावनाएं प्रकट करने के लिए है। उसमें खोने के लिए प्रक्रिया है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसके बाद क्या करें जिससे आप धीरे धीरे उस चीज में प्रवेश करें, अन्यथा बहुत मुश्किल है। आपका लगाव हो, आपकी आत्मीयता हो उससे, ये उसके लिए। इसलिए हम मूर्ति सामने होती है तो हमारा ध्यान लगता है, हम उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में चिंतन करने लगते हैं। आप सब भक्तों को मैं एक चीज और बताता हूं, आपके पास अगर कुछ नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो आप मानस पूजा, आप स्वयं को जो आपने फोटो देखी है, मूर्ति देखी, जो भी है, उसके अनुसार समझिए कि आपके अंदर, आप अगर 10 भुजाओं वाले हैं, अगर आपने महाकाली की फोटो देखते हैं तो उसमें उसके कई पैर दिखाते हैं, 10 पैर, 10 हाथ, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पढ़ा भी होगा आप में से, तो उसी चीज को अनुभव करिए कि आपके अंदर वो शक्ति है, और प्रार्थना करिए इस ब्रह्मांड से कि ये सारी शक्तियां जो तैर रही हैं हवा में, वो आपके अंदर आए, आपके अंदर वो ऊर्जा दें। आप उनसे इस तरह से अनुरोध कीजिए, आप इस तरह से समझिए कि आपके अंदर वो है। मानस पूजा कीजिए, और जब आप चिंतन और मनन और श्रद्धा भाव से ऐसा सोचेंगे, मनन करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो प्रभाव उत्पन्न होना शुरू भी होगा। समय जरूर लगता है, प्रयास कठिन है, पर होता है। तो इस तरह से आपको करने से होगा। एक और तरीका है इसमें मानस पूजा, जैसे मैं बता रहा हूं, मानस पूजा में अगर आप दूसरी, आपके पास मूर्ति नहीं है, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, आपके परिवार में, आपके घर में, या आपके पास वैसा स्थान नहीं है, या आपके पास वैसा सामर्थ्य नहीं है, मैं आज जो बता रहा हूं ये बहुत ही बड़ा रहस्य, मां की कृपा है उनके लिए जो नहीं कर पाते हैं चाह के भी। मेरे पास ऐसे कुछ महिला पुरुष के फोन आते हैं, उनसे बात होती है, जब मैं उन्हें कहता हूं कि आप ऐसा करिए, या वो करना चाहते भी हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए विशेष है, और ये सब हर कोई कर सकता है। आप जब भी आपको समय मिले, आंखें बंद कर लीजिए, अगर नहीं करनी है तो भी कोई समस्या नहीं, खुली आंखों से भी उसका चिंतन करिए, और ऐसा ही समझ लीजिए एक मूर्ति अपने सामने रख लीजिए। षोडश पूजा जो है आप वहां से शुरू करिए। आप मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगा आपको, वहां देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का मैंने दिया हुआ है, वहां देख लीजिए, अन्यथा कहीं से भी षोडश पूजन विधि देख लीजिए। बस ये समझ लीजिए, मन की आंखों से पूरा आपने, जैसे आप स्वप्न में देखते हैं स्वयं को, ऐसे ही अनुभव करिए, और देखिए कि आपने वो देवी की षोडश पूजा की, आपने मां की सेवा की। और गहन चिंतन में जाइए कि जो आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मां ही कर रही है, या आप उसको भी चाय पिला रहे हैं, अगर पी रहे हैं तो
अगर आप चाय पी रहे हैं ऐसे तो सामने ऐसा लगना चाहिए कि माँ भी पी रही है, आप खा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए माँ भी। जिस समय आपका वो इतना चिंतन इतना बढ़ जाएगा तो आप तो अपरंपार वाली शक्ति के पास पहुंच जाएंगे। मेरे कई भक्त जो मुझे बोलते हैं, कॉल करते हैं, जब मैं उन्हें देवी कह के संबोधित करता हूं तो कईयों को समस्या होती है। मुझे बहुत सारे महिलाओं ने ऐसा कहा कि आप हमें देवी कहते हैं, आप हमें देवी मत कहिए, हम देवी लायक नहीं है। तो मैं तो देवी आपसे कहूंगा कि आप तो महान हैं, आपने मुझसे कहने की इतनी वो करी, मैं तो देवी के रूप में आपको देख रहा हूं। और देवी के एक रूप नहीं है, हजारों रूप है, अपना अपना चिंतन है। तो ये जो चिंतन है मानस पूजा का, ये सर्वश्रेष्ठ पूजा कहलाती है, मानस पूजा। ये ध्यान धारणा समाधि की पूजा है सर्वश्रेष्ठ, जिसमें आपको अपने पास से कुछ चीज नहीं खरीदनी, लगानी, भौतिक चीजें जो दिखती हैं, वस्तुएं जो हैं, वो सब कुछ नहीं करना है। ये करिए। आज मां की कृपा से सिर्फ इतना ही कहूंगा। मुझे शायद मेरी वाणी के लिए इतना ही है कि आप तक बस इतना सा रहस्य समझा सकूं और आप समझ सकें। मां की, मां काली की आप सब पर कृपा हो, आप सब सौभाग्यशाली बने, आप सब के अंदर उस प्राण चेतना का निरंतर प्रभाव बने। बस इतना कह के ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।